नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है और केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। बीते 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वहीं 10 दिनों की पूछताछ के बाद सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। ईडी मामले में सीएम केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल गई थी। इसके बाद सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को जेल से गिरफ्तार कर लिया था और वे जेल से बाहर नहीं आ पाए थे, जिसके बाद सीबीआई की गिरफ्तारी को सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कल सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है। वहीं जेल से बाहर आते ही सीएम केजरीवाल ने मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि किसी को झूठे केस में ज्यादा दिन तक कैद करके नहीं रखा जा सकता है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल की जमानत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आने वाले दिनों में 2 राज्यों में चुनाव है। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और हरियाणा चुनाव में ताल ठोक रही है। इसको देखते हुए ये कहना जल्दबाजी होगा कि सीएम केजरीवाल के आने से पार्टी की ताकत बहुत बढ़ गई है। वहीं इनकी रिहाई का असर हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तभी से सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मोदी और शाह आए दिन एक के बाद एक विपक्ष के खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहे हैं। पहले वे नेताओं को डराते हैं, धमकाते हैं और जब इनसे बात नहीं बनती है तो सरकारी मशीनरी का गलत तरह से इस्तेमाल करके नेताओं को झूठे केसों में फंसाकर जेल भेजने का काम करते हैं, जिसकी एक के बाद एक पोल खुलती जा रही है और सारी सच्चाई एक एक करके जनता के सामने आ रही है और मोदी के तुष्टीकरण की राजनीति जनता के सामने आ रही है। आपको बता दें कि आप विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीटों पर फिलहाल दोनों दलों में समझौता नहीं हुआ है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि दिल्ली सीएम हरियाणा में जब प्रचार करने जाएंगे तब किसे नफा और किसे नुकसान होगा, क्या उससे कांग्रेस को हानि होगी, बीजेपी को लाभ होगा, ये तो फिलहाल समय ही बताएगा। हालांकि एक बात गौर करने वाली है कि दिल्ली और पंजाब में आप कांग्रेस को पीछे करके सत्ता में आ चुकी है और बहुत हद तक इसका श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है। बता दें केजरीवाल की रिहाई ऐसे समय में हुई है जब हरियाणा में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल की रिहाई से आप पार्टी और समर्थकों में भारी खुशी का माहौल व्याप्त है। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बता दें अरविंद केजरीवाल के अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आ चुके हैं। चुनाव के पहले इन त्रिमूर्ति का बाहर होना आपके लिए किसी इलेक्शन बूस्टर से कम नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा में आप अब सफलता हासिल कर सकती है। इस बीच आपकी ताकत को समझने के लिए अगर थोड़ा सा उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो हम पाते हैं कि साल 2014 से 2024 तक हरियाणा के आम चुनाव और विधानसभा चुनावों में इसका वोट शेयर कुछ खास नहीं कर पाया। ऊपर से वो वहां ना तो सांसदीय का चुनाव जीत पाई और ना ही विधायकी के इलेक्शन में चमकी। उल्टा बीते विधानसभा चुनावों में सारे उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। वहीं तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतें जो देश को कमजोर करने, उसे बांटने की कोशिश कर रही हैं। मैंने हमेशा उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगे भी उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। देश महत्वपूर्ण है, केजरीवाल नहीं। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को कमजोर करने और बांटने की कोशिश कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को कमजोर करने और प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की जा रही है। हमें इन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा। दिल्ली सीएम के मुताबिक मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन भगवान ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। भगवान ने मेरा साथ दिया क्योंकि मैं सच्चा था। उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। उन्हें लगा कि मुझे जेल में डालकर वे मेरा हौसला तोड़ देंगे। मेरा हौसला 100 गुना मजबूत हो गया है और मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। जेल की मोटी दीवारें और सलाखें मुझे नहीं तोड़ सकी। आपको बता दें कि सियासत के गलियारों में इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा जोरों पर है। वैसे तो मुकाबला सूबे के मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बीच में है, लेकिन जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी एनएलओ और आम आदमी पार्टी यानी आप के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस और बीजेपी में से किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में इन दलों की भूमिका इस चुनाव में महत्वपूर्ण हो जाएगी। बता दें कि 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 46 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन पार्टी का समर्थन काफी निराशाजनक रहा था और वो एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। हालिया लोकसभा चुनाव में पार्टी को 3.94% वोट मिले थे। इस बार अरविंद केजरीवाल की पत्नी राज्य में प्रचार करती नजर आ रही हैं और वो केजरीवाल के हरियाणा से आने की पहचान का बार बार जिक्र करती नजर आ रही हैं। वहीं पार्टी को इन चुनावों में खुद के दम पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। बता दें आम आदमी पार्टी की हरियाणा में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है। आम आदमी पार्टी खुद भी जानती है कि हरियाणा में उनकी स्ट्रेंथ कितनी है।
पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उनको 1% से कम वोट मिले थे और इस बार जब कांग्रेस के साथ गठबंधन के नेगोशिएशन को लेकर बात चल रही है तो आम आदमी पार्टी ने खुद 10 सीटें मांगी थी और कांग्रेस ने इनको केवल 5 सीटों का ऑफर दिया था। पार्टी ने भले ही 90 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं लेकिन उनके लिए उतने अवसर नहीं है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की 10 साल से सरकार है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। वहीं अब तक दोनों ही पार्टियां चुनावी अभियान में दमखम दिखाती नजर आ रही हैं। इंडियन नेशनल लोकदल जननायक जनता पार्टी भी मैदान में है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने भी सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आपको चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी के बागी नेताओं से उम्मीद है। 2019 से इतर इस बार आपने अपने संगठन का विस्तार भी कर लिया है और कई इलाकों में मजबूत पकड़ भी बनाई है। हालांकि ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा कि आपका विधानसभा चुनाव में कितना जादू चलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर चमक बिखेर दी है। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब तक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभाल देख रही थी और केजरीवाल की गैर मौजूदगी में धुआंधार प्रचार कर रही थी। उन्होंने केजरीवाल को हरियाणा के लाल और हरियाणा के शेर के तौर पर पेश किया है। हरियाणा में 12 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब प्रचार अभियान ने गति पकड़ ली है। बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम तय हो गए हैं। ऐसे में केजरीवाल की रिहाई टाइमिंग के हिसाब से परफेक्ट मानी जा रही है क्योंकि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अकेले दम पर लड़ने का फैसला किया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का संगठन दिल्ली और पंजाब की तुलना में काफी कमजोर है और ऐसे में केजरीवाल की कैंपेनिंग से ही उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा उम्मीद है। कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद विपक्षी गठबंधन में भी फूट दिखाई दे रही है। जानकार कहते हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से अब न सिर्फ संगठन में एकजुटता देखने को मिल सकती है बल्कि नाराज नेताओं को भी मनाकर चुनावी अभियान में जुटाने में मदद मिल सकती है। बता दें कि केजरीवाल के लिए दिल्ली राजनीतिक कर्मभूमि है तो हरियाणा उनका अपना गृह राज्य है। केजरीवाल का हरियाणा में हिसार के खेड़ा में पुश्तैनी गाँव है। अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में भी केजरीवाल खुद को हरियाणा से जोड़ते हुए आए हैं। केजरीवाल को दिल्ली वालों की नब्ज पहचानने में माहिर माना जाता है और उन्होंने हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में भी अपनी पार्टी की सरकार बनवाकर इतिहास बनाया है। अब दिल्ली और पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा की बारी है। आप नेता अपने चुनाव प्रचार में इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। केजरीवाल भी अपने चुनावी अभियान में इसे मुद्दा बना सकते हैं और आम जनता भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जानकारों का कहना है कि केजरीवाल की रिहाई से आपको बूस्टर मिलेगा और पार्टी मजबूत होगी, संगठन एकजुट होगा और अपने सबसे बड़े चेहरे के जरिए बीजेपी और कांग्रेस को घेरने में मदद मिल सकेगी। केजरीवाल की रिहाई को कांग्रेस के लिए भी टेंशन माना जा रहा है क्योंकि आप बड़े स्तर पर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। जानकार कहते हैं कि हरियाणा में आप अभी भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और पार्टी के प्रमुख नेता की जमानत ने उसे उस मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। वहीं ये रिहाई पार्टी के समर्थकों के मनोबल को बढ़ा सकती है। इससे आपकी चुनावी रणनीति को और भी मजबूती मिल सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पार्टी का जनाधार कमजोर है। आपको प्रचार के दौरान एक सकारात्मक नैरेटिव तैयार करने का मौका मिल सकता है। हालांकि चुनावी नतीजे कई अन्य फैक्टर पर भी निर्भर करते हैं। वहीं केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी टेंशन में पड़ सकती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।